ज़ैन, रिलैक्स ना। मुझे नहीं आना चाहिए था यार। कम ऑन ज़ैन। मैं उसे फेस नहीं करना चाहता। उसे तुम्हें फेस करते हुए घबराना चाहिए, उसे गिल्टी होना चाहिए। ये तो फर्क है यार हमारी अपब्रिंगिंग में। गिल्टी होकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्यों जलाना चाहती हैं इस बेचारी को? बेटा सोना जब तक जलता नहीं पता नहीं चलता कितना खालिस है। ये तो मुझे जलाने का बंदोबस्त करके आई है। नहीं पापा, ये मुझे आग लगाने आई है। क्या मतलब? आप खुद देखेंगे। हाय स्वीटहार्ट, भाई तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अपने फ्रेंड के साथ आ रही हो। मैंने सोचा इस बेचारे को क्यों अकेले घर पे छोड़ूं, अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुमने हमारा तारुफ तो करवा दिया होगा इससे। I'm ज़ैन रहमान। आम सुल्तान लाशारी। बेटा क्रिएटिव हेड है, कमर्शियल्स बनाते हैं। अच्छा, तो आप हैं इनके हुस्न का राज है? नो डाउट, निताशा ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया है। ये लोगों को मारने का फन भी खूब जानते हैं। भाई ये तो आपके क्रिएटिव हेड ही बता सकते हैं, जिनका बड़ा एक्सपोजर है खवातीन के बारे में। क्यों जी? कुछ खवातीन के बारे में बताना जरा मुश्किल होता है सर, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। भाई आप तो सचमुच के क्रिएटिव हेड लगते हैं। अच्छा हुआ तुमने साथ ले आई, तुम्हारे गिले शिकवों से हटके कोई और गुफ्तगू भी हो जाएगी ना हमारी। नहीं, इन्हें मैं आपके लिए नहीं, नताशा के लिए लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि आप और मैं तो बिजी हो जाएंगे बातें वगैरह करने में, तो ये बोर होगी, इसके लिए भी तो कोई कंपेनियन होना चाहिए। ओह थैंक यू सो मच। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं सारी दुनिया छोड़ के इनके पास आई हूँ। मुझे और किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। ओह, इतनी मोहब्बत? वैसे आपने ही मुझे बुलाया था यहाँ पे, वरना मैं नहीं आती। अगर आप कहें तो मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, व्हाट यू डूइंग? आप तो रौनक है इस महफिल की। तुम भी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करना नादिया, तुम भी कातिल लग रही हो। वाह, कमाल है, आपने तो सारी फिक्सिंग कर ली। कोई कातिल है, कोई जिंदगी। कहाँ गया आपका प्रॉमिस? आते ही हर चीज पे कब्जा, बूढ़े पर भी और उसकी आदतों पे भी, और बूढ़े के बाद इस घर पे भी। मेरा और है ही कौन जिसके लिए मैं छोड़ के जाऊंगा। तो इसका मतलब है हम ये आखिरी डिनर करें? दोस्त सलामत, महफिल की कोई कमी नहीं। मतलब कि आपका घर बसाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, आप इसी तरह से महफिलें सजाते रहेंगे? महफिल तुमने बनाई नादिया, मैं तो फैमिली डिनर करना चाहता था। फैमिली डिनर? आप इसे फैमिली डिनर कहते हैं? फैमिली की डेफिनेशन भी मालूम है आपको? नहीं, तुम बताओ मुझे। नताशा से पूछो सुल्तान, तुम्हें इसी की बातें ज्यादा समझ आती हैं। क्या? कुछ नहीं, मजाक कर रही है। मजाक तो तुम कर रहे हो सुल्तान, एक घटिया और भोंडा मजाक। नादिया जी प्लीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट को ज्यादा तंग नहीं करते। नादिया, ये होती है फैमिली, इस तरह से ख्याल रखती है ये लड़की 4 पैसों की खातिर किसी का भी ख्याल रख सकती है सुल्तान। शट अप!
बताओ ना जैन, बताओ इनको क्या कीमत है इस लड़की की, बताओ। जैन आप बताएं, ये क्या कहलवाने लाई है आपको यहां पर, बोले। छोड़ो मुझे, मैं पूछूं इससे क्या कीमत लगाई इसने तुम्हारी। I don't know. ये तो नहीं जानता नादिया, अब तुम बताओ क्या कीमत लगाई तुमने इसकी, बोलो क्या कीमत लगाई तुमने इसकी, बोलो। पापा प्लीज छोड़ो मुझे, इसकी जरूरत कैसी है मेरी बेटी की कीमत लगाने की, जानती नहीं मुझे, मैं सुल्तान लाचारी हूँ, समझे, जानते हो ये सुल्तान लाचारी की बेटी है, बेटी है सुल्तान लाचारी की, समझे तुम लोग, खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी जरूरत की, सुल्तान लाचारी की बेटी की कीमत लगाते हो। Zain, do you want to have a cup of coffee? I think अभी घर पर I should make a cup of coffee और हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। I want to sleep over it. Come on, Zain. अच्छी तरह से जानते हो कि ना तुम्हें नींद आएगी ना, बेहतर होगा कि हम इसके बारे में बात करें। We should discuss this. I want to help you get over this. Just let me be. I can't let you be. I can't leave you alone like this. Just let me be. अम्मा आप अभी तक जाग रही हैं? अम्मा खैरियत, आप इस तरह अंधेरे में, अम्मा आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? अपसेट तो मुझे होना चाहिए था, उदास तुम हो गई। नहीं तो I'm fine. Sure? मगर थोड़ा बहुत दुख जरूर हुआ है मुझे। नादिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बहुत चीप हरकत की है उसने। उसकी जगह अगर तुम होती ना तो तुम भी ऐसा ही करती। बहुत बड़ी गलतफहमी में रखा हम दोनों ने उसको। नहीं, अगर मैं उसकी जगह होती तो गला दबा देती सामने वाली का। इस तरह के ड्रामे नहीं करती। हो सकता है ये ड्रामा ना हो, मोहब्बत वो जैन से करती है और शादी मुझसे करना चाहती है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी दोनों की। नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी उन दोनों में। जैन को वो सिर्फ आपको जलाने के लिए लाई थी। नहीं, मैं नहीं समझता कि जैन इस किस्म का आदमी है कि वो बॉयफ्रेंड बन के किसी को जलाने जैसी हरकतें करे। नहीं। आप खामोखा में इम्प्रेस हुए उनसे, वो ऐसा ही कर रहा है। तुम कैसे जानती हो? औरत मर्द को मिनटों में जज कर लेती है। अच्छा। हाँ, वो इतना ही चीप। ओके पापा, गुड नाइट। बैठो बेटा, बैठो।
निताशा, वो लड़का मुझे जलाने नहीं आया था, बल्कि तुम्हें जलाने आया था, नादिया के साथ। तुम्हें याद है तुम्हें पहली दफा थप्पड़ मैंने कब मारा था? जब तुम्हारे स्कूल के लड़कों ने तुम्हें पीटा था और तुमने अपनी कमर के नील मुझसे छुपाए थे। आज भी वही कर रहे हो तुम। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाकर मुझे शादी की तारीख लेने के लिए भेज रहे हो? क्यों हूं मैं? किस लिए जिंदा हूं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी गोद में सर रखकर अपने सारे दुख, सारी परेशानियां मेरे हवाले कर सको। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तो मेरी अहमियत टीपू से भी कम। तुम कम से कम उससे अपना दुख सुख तो कर लेते हो ना। वो तो अल्लाह भला करे टीपू का कि वो मुझे किसी काबिल समझता है, वरना मेरी हैसियत इस घर में एक मासी के अलावा और कुछ नहीं है। अम्मा मत कहो मुझे। जाओ जाके दिखाओ अपनी कमर के नील किसी और को। नफरत है मुझे तुम्हारी झूठी कारोबारी मुस्कुराहट से। माँ, कैसे दिखाता? इस दफा कमर पर नहीं, मेरे दिल पर मार लगी है। कैसे दिखाता मैं आपको? मेरे रूह पर नील पड़े हैं। कैसे दिखाता? निताशा, बेटा मैं जैन को उस रात से जानता हूं जिस दिन तुम यहां आई थी, और उसने जो भी बातें तुम्हारे साथ की थी वो मैंने सुन ली थी। मेरा ख्याल था कि तुम यहां एक यूजुअल सा ब्रेक लेने के लिए आई हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि ये ब्रेकअप तुम्हारे लिए बहुत अनयूजुअल सा हो गया है। बदल के रख दिया उसने तुम्हें। बट थैंक्स टू नादिया कि उसने मुझे उस आदमी से मिला दिया है। एंड यू नो, मैं इसे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था, हर एंगल से देख रहा था, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, और वो मेरा दामाद बनने के लायक है। काश ऐसा होता। क्यों? क्या इश्यू है? माय बैड लक। नताशा, बट आई डोंट बिलीव इन लक। इंसान मोहब्बत के कदमों में बैठ के जो भी मांगे वो उसे मिल जाता है। बस इसके लिए सिर्फ उसे अपनी अना को रोंद के जाना पड़ता है। हम दोनों के बीच में जो फासला है वो मोहब्बत भी पार नहीं कर सकती बाबा। ऐसा कुछ सोचना भी बेकार है। बेटा, जो भी फासला है उसे तुम्हारी मोहब्बत पार नहीं कर सकती होगी, लेकिन मेरी मोहब्बत उसे जरूर पार करेगी। आपकी मोहब्बत? हाँ बेटा, औलाद की मोहब्बत माँ बाप से कुछ भी करवा सकती है। वो गांव से किसी मरीज को लेकर आए, गुलबख्श से कहना जाकर उसे देख ले। गुर्दा वार्ड में कोई नसीरुद्दीन नाम है उसका। अस्पताल नहीं जा रही है वो आजकल।
क्यों? लंबी छुट्टी लेकर आई है। तो बाबा उसको अस्पताल जाने से किसने रोका है? ऐसी हालत में ऑपरेशन जैसा मुश्किल काम नहीं होगा उससे। खुदाया पाक, क्या हुआ है उसकी हालत को? तुम दूध पियो अपना, देर हो रही है। उसे कहो ये हरकतें छोड़ दे और सीधी तरह से जाके अपना काम करे। कशमाला, देर हो रही है तुम्हें। बाबा, आप पप्पू को हर वक्त डांटते क्यों रहते हैं? तुम्हारी माँ ने क्या बोला तुमको? दूध पियो, चलो शाबाश। बाबा, वो हर वक्त रोती रहती है, आप उन्हें ना डांटा करें ना, वरना वो दोबारा अपने घर चली जाएंगी। चलो चलो शाबाश, तुम्हारा वैन आ गया, चलो उठो जल्दी, चलो चलो शाबाश। बाबा प्लीज, पप्पू बहुत अच्छी हैं। अच्छा बाबा बहुत अच्छी है, तुम जाओ, चलो शाबाश। अरे लंच बॉक्स भी नहीं लेके गई अपना। सुनो, गुलबख को बुलाओ। वो सो रही है। हाँ तो जगाओ ना उसको। वो नींद की गोलियां लेती है सिराज। वक्त से पहले उसे जगाऊंगी तो ना तो वो ठीक से सुनेगी और ना ही बोलेगी। ठीक है, समझ गया हूं, मुझको ब्लैकमेल कर रही है। क्यों क्यों करेगी वो आपको ब्लैकमेल? उसने आपको ब्लैकमेल करके क्या निकलवा लेना है आपसे? देखो, तुम उसे समझाने की बजाय उल्टा पट्टियां पढ़ा रही हो। थोड़ा संभल के चलो निगर। याद रखना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत नाजुक है। अच्छा? भाभी, तुम जागी? मैं जागी हुई थी। चलो तुम वहां धो लो, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। भाभी, लाला ठीक कह रहे हैं, आपको संभल कर चलना चाहिए। बॉस बहुत बुरी तरह तपे बैठे हैं, प्लीज कूल रहना। यार एक मीटिंग क्या मिस कर ली? कौन सा आसमान गिर पड़ा है? एक मीटिंग जैन 8-10 मीटिंग्स हो चुकी हैं और वो भी मैं कवर करती रही हूं। तुम अपना फोन ऑफ करके पता नहीं कौन सी अय्याशियां करते रहे हो। जैन, ये अंदर रखो। जैन, मेरी बात सुनो, मैंने उनको तुम्हारी फूड पॉइजनिंग का बहाना बनाया है, प्लीज संभाल लेना। यार तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? फायर कर देंगे? कर दें। ये तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं। जैन बताओ मुझे, मैं शायद तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। मिशेल प्लीज, तुम जाओ अपना काम करो और प्लीज आइंदा मेरे लिए झूठ बोलने की जरूरत है। कॉफी पियोगे? नहीं। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो जैन। मोहब्बत निभानी नहीं आती, दोस्ती बहुत अच्छी निभा लेती।
तुमसे सीखी मैंने दोस्ती निभानी। मोहब्बत निभाने की एक्टिंग तो मैं थोड़ी देर तक कर सकता हूं, लेकिन तुम दोस्ती निभानी वाकई तुमसे कोई सीखे। तुमने तो अपनी मोहब्बत उठाकर अपनी दोस्त की झोली में डाल दी, हमेशा के लिए। मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं जिसको तुमने बख्श दिया किसी और के लिए। तुम मेरी नहीं, तुम उसकी प्रॉपर्टी थे जैन। अभी लौटा दिया था मैंने तुम्हें। तुम्हारे नाम के साथ उसके नाम के पेपर्स बने हुए हैं। तुम्हें ऑब्जेक्ट करने का फिर कोई भी हक नहीं पहुंचता। मैं एक्टिंग करूं, अफेयर्स चलाऊं, दोस्ती निभाऊं, तुम तो मुझे गुलबख्त की झोली में डालकर यहां अपने बाप की गोद में आकर बैठ गई। फर्क है जैन, बहुत फर्क है तुम्हारे और मेरे निभाने में। मैंने दोस्ती के नाम पर अपनी जात कुर्बान कर दी, तुमने अपना किरदार कुर्बान कर दिया। ये सब जो तुमने किया है ना, अच्छा नहीं लगा तुम्हारे साथ। I don't care. हाँ, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो ये बस एक वॉक जितनी बात थी, जो एक मॉडल दूसरे मॉडल का हाथ पकड़कर फैशन शो के रैंप पर करता है। लोगों के सामने वो एक दूसरे पर जान निसार करने वाले औरत और मर्द, और जब बैक स्टेज जाते हैं तो एक दूसरे से मुंह फेर कर अलग हो जाते हैं। हेलो। हेलो जैन। जी बात कर रहा हूँ। सुल्तान स्पीकिंग जैन, सुल्तान लाशारी। हेलो। जी हेलो। यार आई एम सॉरी, उस रात में डिनर कंटिन्यू नहीं कर सका। शायद एक्साइटमेंट की वजह से खाना मेरे गले में फंस गया था। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फाइन। हाँ जैन, वो एक्चुअली बात यह है कि उस रात की मुलाकात कुछ अधूरी रह गई थी। मुझे मिलना है तुमसे। जैन। यस सर। हाँ जैन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। घबराओ मत, घबराओ मत। मैं तुमसे कीमत नहीं पूछूंगा निताशा की। हेलो। कैसी हो? गुड टू सी यू अगेन इन दिस ड्रेस यार। थैंक्स टू यू एंड रोजी फॉर ड्रेसिंग मी। वरना मैंने तो सोच लिया था कि अब मैं ये ड्रेस दोबारा नहीं पहनूंगी। तुम बहुत प्यारी लगती हो इस ड्रेस में। तुम दोनों ने ना मुझे उस फ्रेम में फिक्स किया है जो तुम दोनों को अच्छा लगता है। ओह कम ऑन यार, बी कूल। अपना मूड ठीक करो। पहले ही पैसेंजर्स को बहुत शिकायतें तुम एयर होस्टेसेस के बारे में कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं होता। क्या मतलब है? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? हाँ और नहीं तो क्या। उड़ा लिया, अब जाऊं? आशी, हमेशा ऐसे ही सी ऑफ करते हैं तुम्हें, हंसी मजाक में हंसते खेलते। क्या हो गया है? पिछली बार याद है कैसे रुला कर निकाला था तुमने और रोजी ने मुझे। अच्छा बताओ क्या खाओगी? आज ये ट्रेडिशन भी बदल देते हैं। बोलो ना, क्या खाओगी? हमेशा तुम खिलाती थी ना, आज मैं खिलाऊंगी। सब कुछ कितना बदल गया है ना नताशा। पिछली बार ऐसा लगता था जैसे हम फिर मिलेंगे, मगर इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। तुम्हें अपना रास्ता मिल गया और गुलबख्त को अपनी मंजिल। मैं कहाँ खड़ी हूँ यार? मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के तुम दोनों के पास आई। आशी, मिलेंगे यार। इस बार हम बिछड़ नहीं रहे नताशा, हम अलग हो रहे हैं।
नहीं, मिलेंगे नहीं नताशा। जब तक जैन हमारे बीच में हम नहीं मिल सकते। ओह, आओ आओ मेरे दोस्त आओ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हें? That's good. बैठो। यार शाम ढलने में भी काफी वक्त है, जब तक चाय पिए। मैं सिर्फ चाय ही पीऊंगा आपके साथ। क्यों? शाम में मैं कहीं इनवाइटेड हूँ। इट्स एन ऑफिशियल मीटिंग। इसका मतलब है तुम्हारे पास भी वक्त थोड़ा है। हाँ भाई, आजकल लोगों के पास वक्त बहुत थोड़ा होता है। यार ये स्मोकिंग जरा कम किया करो। ये आप मुझसे कह रहे हैं? भुगत भी तो रहा हूं ना। आपसे कम ही करता हूं मैं। वैसे एक बात है, जवान आदमी पे तो जहर भी असर नहीं करता, और वैसे भी इन जहरीली चीजों का इस्तेमाल स्ट्रांग आदमी की निशानी है। ये देखो, वो अगली वाली देखो। जैन, मैं चाहता हूं कि हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। कैन यू हेल्प मी? जैन निकल चुका है आशी। ही इज नॉट देयर एनीमोर। क्या मतलब जैन नहीं? गुलबख्त कहाँ है? क्या तुम यहाँ से वापस उसी घर में जाओगी? क्या तुम रोजी को फिर से मिलवाओगी? नताशा, क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? वही सेटअप, वही सब कुछ। कहने को तो गुलबख्त ने भी उसे निकाल दिया, अब वो भी उससे नहीं मिलती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अब शायद सारी जिंदगी वो उससे बात ना करे। उसने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, क्योंकि जैसा वो उसके साथ कर रही है। क्या मतलब? क्या हुआ इनके बीच? आप क्या चाहते हैं? वही जो एक बाप चाहता है। मैं कमिटेड हूं किसी से। मैं जानता हूं, लेकिन वो तुम्हारी कमिटमेंट नहीं थी, एक मजबूरी थी। देखो जैन, जिंदगी को प्रैक्टिकल वे में गुजारना चाहिए, और जो लोग मजबूरी के सहारे जिंदगी गुजारते हैं वो बन के रह जाते हैं। और जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल होते हैं, जियो और जीने दो। देखो जैन, शादी करते वक्त एक बुनियादी बात जहन में रखना, कभी किसी पे तरस खा के या मजबूरी के तहत शादी ना करना, और शादी सिर्फ उससे करना जिससे तुम्हें मोहब्बत हो, शदीद मोहब्बत। सिर्फ मोहब्बत ही इस रिश्ते को परवान चढ़ा सकती है, वरना मजबूरी के तहत किया गया एग्रीमेंट हमेशा टूटने का बहाना मांगता रहता है। रिलैक्स रिलैक्स। क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में? ख्वाबों की तकमील, तरक्की, कामयाबी, खुशी, बस। जैन, ये सब चीजें तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दे सकती है, तुम्हारी मजबूरी नहीं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन सर, मोहब्बत की शादी तो आपने भी की।
यार पता नहीं क्यों इस बार जाते हुए कदम बहुत भारी हो रहे हैं। ना जाओ ना, रुक जाओ। नहीं नताशा, अब यहाँ घुटन हो रही है यार, नहीं रुक सकती। कब तक लौटोगी कोई पता नहीं। खाली दिमाग और भरा हुआ दिल लेके जा रही हूँ इस बार। दिल में थोड़ी सी जगह रहने देना किसी नहीं आने वाले के लिए। गुल का ख्याल रखना, उसने बहुत कुछ किया हमारे लिए, उसको अकेले मत छोड़। हेलो, क्या कहाँ ले गए? पापा को? अबे यार देख, उस चाचे ने आके सारी की सारी कहानी की ऐसी तैसी कर दी। भाई वो लड़की ने खुद फोन किया कि अम्मा लोग सारे वहीदा आंटी की तरफ न्याज पे जा रहे हैं और अब्बा जी इशा की नमाज के बाद आएंगे। लो जी, तो तुम्हारे भाई ने हलीम की प्लेट पकड़ी है और सीधा उसके घर सीढ़ियां चढ़ी हैं, सीढ़ियां चढ़ के बटन दबाया है, दरवाजा खुला और तेरा भाई अंदर। फिर अरे यार, लव स्टोरी के दरमियान में नहीं बोलती है, टॉक शो की तरह तू ऐसे क्यों बात करता है? मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। क्या यार? ए हामिद, तू बीच में मत बोला कर, कितनी बार समझाया। टीपू यार जाने दे, तू अपनी बात कर। हाय क्या बात करूं यार, एक हलीम की प्लेट पड़ी है हमारे दरमियान, एक चम्मच मैं उसके मुंह में खिला रहा हूँ और एक चम्मच वो मेरे मुंह में खिला रहा है। एक नवाला बना के मैं खिलाता हूँ और एक नवाला बना के वो खिलाता है। हाँ, इसी तरह हम नवाला हम प्याला होके चल रहे हैं तो अचानक एक आवाज आती है, नच्चो बगैरत। ओ हो, पीछे देखता हूँ तो चाचा मियां सर पे खड़े। टीपू आगे बोल, आगे। मैंने ये सोचा कि टीपू बेटा आज तो तू गया, बुड्ढा मार देगा जान से। फिर जब देखा तो बाबा खुद ही कल्टी गैरत के मारे बेहोश होके गिर पड़ा। फिर तू भाग गया? अरे कहाँ भागना था यार, 2 चम्मच हलीम खाने के 10,000 रुपए लग गए। डॉक्टर, अस्पताल, इमरजेंसी, और 1,000 किस्से सुने उनके। लड़की का फोन है। हाँ बोलो। जैन कहाँ है? तुम अभी तक उसके आसरे पे बैठी हो। टीपू प्लीज बी सीरियस। तुम्हारे साथ? टीपू, मैंने तुम्हें अपनी इंसल्ट करवाने के लिए नहीं फोन किया, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया कि तुम्हारे दोस्त की इंसल्ट होने वाली है, और वो भी बहुत बुरी। हाँ, मेरी बात नहीं मानेगा तो इंसल्ट ही होगी ना यार। मैंने भी 100 इश्क किए हैं, लेकिन मजाल है कि कभी पकड़ा गया। और भाई साहब की सुन ले, उसने एक मंगनी की और उसके भाई के हाथों पकड़ा भी गया। टीपू, उसकी जॉब जा रही है। क्या कहा? अगर वो 1 घंटे में नहीं आया तो उसकी जॉब चली जाएगी।